हमारे भारत देश ने इस दुनिया को एक से बढ़कर एक कलाकार दिए। सुर संगीत की दुनिया को एक जादुई दुनिया मानी जाती है, जहां जाने वाला हर शख्स खुद को खोया पाता है। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ संगीत ही एक ऐसा जरिया है जो इस देश की विरासत और तहजीब को आज भी एकाकार करने की ताकत रखता है। ये अल्फाज भारत रत्न और शहनाई के शहंशाह के नाम से खिताब पाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहे थे। शहनाई को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब को रुखसत हुए वैसे तो कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज आज भी सबको अपना दीवाना बना जाती है। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म बिहार के डुमराव जिले में हुआ था। 6 साल की उम्र में अपने पिता पैगंबर खां के साथ वो वाराणसी चले गए। यहाँ उनकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन में हुई। उनका परिवार पिछले 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन के क्षेत्र में बेहद मजबूत हैसियत रखता था। उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े के दरबारी संगीतकार भी रह चुके हैं। यहीं पर उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायतू से छोटी उम्र में ही शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। उनके परिवार वालों को शुरू से ही राग दरबारी बजाने में महारत हासिल थी। इसी महारत को उन्होंने अपनी लगन और जुनून से उस मुकाम पर पहुंचाया जहां शहनाई का मतलब ही बिस्मिल्लाह खां हो गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो बिस्मिल्लाह खां ने दिल को छू जाने वाली धुन बजाई थी। उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है और प्रधानमंत्री के भाषण पर दूरदर्शन पर उनकी मधुर धुन आज भी सबको भावुक कर जाती है। अपनी शहनाई से सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब भारत में दिए गए सभी बड़े पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। उनको 2001 में देश के सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा इन्हें 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 1961 में पद्मश्री, 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 1930 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ के सर्वोच्च संगीत पुरस्कार तानसेन की पदवी देकर उन्हें सम्मानित किया था। उस्ताद खां संगीत की लोक धुनें बजाने में महारथी थे, जिसमें बजरी, झूला और चैती जैसे कठिन और प्रतिष्ठित धुनों पर उन्होंने महारत हासिल की रखी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसके अलावा उन्होंने क्लासिकल और मौसीकी में भी शहनाई को दुनिया में सम्मान दिलाया। शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां साहब दिल से भी बादशाह ही थे। वो अपने दरिया दली के लिए भी जाने जाते थे। अपनी शहनाई की कमाई का सारा पैसा वो परिवार और ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दिया करते थे। अपने लिए वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते थे और इसी कारण उन्हें कई बार आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से सरकार को आगे आकर उनकी मदद करनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। उस्ताद अपनी एक ख्वाहिश इसी तरह अधूरी छोड़ गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो एक बार इंडिया गेट पर शहनाई बजाएं, मगर वो पूरी ना हो सकी। उनके सम्मान में उनके साथ उनकी शहनाई को भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बिस्मिल्लाह खां साहब 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी शहनाई की गूंज हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आज भी सुनाई देती है। बालक कमरुद्दीन, डुमराव, वाराणसी, ये सब एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ वो नाम कमरुद्दीन, जिसे कल तक लोग एक साधारण सा बच्चा समझते थे। 21 मार्च 1916 को डुमराव की ठठेरी बाजार में जन्मे कमरुद्दीन आगे चलकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो गए। भारत रत्न तक मिला। पूरी दुनिया में हजारों पुरस्कारों से नवाजे गए, लेकिन इसके पीछे का एक तर्क रहा कि लोक वाद्य से शास्त्रीय वाद्य में कन्वर्ट किया इन्होंने शहनाई को। यही वजह थी कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। बिस्मिल्लाह खान एक संयुक्त परिवार की मिसाल थे।
जो सभी परिवारों को मिलाकर आपस में चलते थे। सबको एक साथ खाना, सबको एक साथ बैठना, ये सारी चीजें उनमें समाहित थी। डुमरांव जैसे छोटे से कस्बे में 1989 में आकर बाजे सहनाई हमार अंगना जैसी फिल्म में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर का काम करना और उसके बाद उस फिल्म का मुहूर्त करना डुमरांव स्टेट की एक बड़ी शान हुआ करते थे। तो कैसी लगी ये खबर? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।